MCQ number 1. The diagram shows the structure of a cell from a leaf of a green plant. What are the numbered parts of the cell? 3 is your cytoplasm, 2 is your cell membrane, and 1 is your cell wall. Simple. 3 is your cytoplasm. आपकी आवाज बहुत ऊंची आ रही है। मिनाइल बेटा आप वो कर लें, हैंड्स फ्री हैं तो वो यूज कर लें, क्योंकि बेटा बोल तो मैं ऊंचा ही रही हूँ। ठीक है, हैंड्स फ्री वगैरह कुछ प्लग इन करें। ठीक है बेटा, 1 is your cell wall, 2 is your cell membrane and 3 is your cytoplasm. So here the correct answer is डी। D बेटा। ठीक है, it is D. MCQ number 2 is the diagram shows 3 cells, plant cells labeled P, Q, R. The arrows show the direction of the movements by osmosis. आप यहाँ पर देखें बेटा, water is being moved from Q into both cells. तो इसका मतलब है Q has the higher concentration. अब आप देखें कि end पर जो water है ना, is moving in R from these both cells. तो इसका मतलब है कि R में क्या है, सबसे कम है. Highest is in Q, then is in P and then is in R. Highest is in Q, P, R, C is the correct answer. Next MCQ number. MCQ number 3 is an experiment measured the rate of which plant. An experiment measured the rate at which plants take up magnesium ion from solution. One plant was given a poison that stops respiration. Another plant was left as normal. The graph shows the results. अच्छा बेटा, वन दैट स्टॉप्स रेस्पिरेशन मीन्स कि उसमें क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन अफेक्ट होगी एंड एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. On y-axis there is rate of uptake of magnesium ions and on x-axis there is concentration of magnesium ions in a solution है. P में आप देखें, अच्छा पॉइंट P है, how are the magnesium ions being absorbed by the plants at point N and at point P. एट पॉइंट एन आप इसमें देखें बेटा, ये नॉर्मल ही जा रहा है. ठीक है, नॉर्मल आप देखें कि इट इज बिंग दिस वन इज गिवन पॉइजन एंड दिस इज नॉट गिवन पॉइजन. अच्छा पॉइंट पी पर आप देखें कि पी की जो है दिस हैज बीन इफेक्टेड. पी के बाद आप देखें, पी के बाद जो है बेटा इसमें आपका जो अपटेक है ऑफ मैग्नीशियम दैट इज इफेक्टेड और एन में जो है ना ये नॉर्मल ही जा रहा है. इट मीन्स दैट दिस प्लांट जो एन है दिस इज बीइंग टेकन अप बाय डिफ्यूजन और जो आपका पॉइंट पी पर है इट इज टेकन अप बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दैट्स व्हाई आप इसकी कंसंट्रेशन देखें कि ये बेटा इफेक्ट हुई है. दिस इज इफेक्टेड और ये इफेक्ट नहीं हुई. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी. मिस बट मैग्नीशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ ही जाते हैं ना प्लांट पे. ये जो है दिस इज एन जो है दिस इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वन इज एंड पी जो है ना दिस इज बाय डिफ्यूजन. सॉरी ठीक है, एन इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो पी है दैट इज बाय डिफ्यूजन. ये देखें सीधा का सीधा ही जा रहा है, इट्स नॉट अफेक्टेड. सो दिस इज बी. Start digestion occurs in the mouth cavity and in the duodenum, but it stops in the stomach. Why is this so? This is better because of the pH in stomach. जो pH में 2 stomach होती है, which is because of the HCl, वो क्या करती है, amylase की एक्टिविटी को stop करती है, salivary amylase को. So as the pH in the stomach changes the shape of the amylase. ठीक है, C is the correct answer. Which row correctly shows the number of the molecules for each substance used and produced during photosynthesis? A substance used is carbon dioxide and water. ठीक है, number of the molecules हम 6 यूज करते हैं, वाटर के 1 करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के. ठीक है, और बनता क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है. नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के 6, ऑक्सीजन का 1 है. नो,
इसमें जो है This आपका the answer. बेटा दिस इज डी आंसर। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन के 6 बनता है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आपको बेटा वैसे इसके मार्क्स की भी सेंड कर दूंगी। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड है ना वो वाला हम डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारी कंप्लीट हो जाए डिस्कशन। हाउ डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंटर लीव्स है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स बाय ऑस्मोसिस एंड वाटर एंटर्स बाय वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स बाय डिफ्यूजन। अच्छा, यहाँ पर जो है बेटा आप देखिए कि ऑस्मोसिस नहीं है, तो सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन है जिसमें वाटर मूव करता है, दैट मूव्स थ्रू ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स बाय डिफ्यूजन और Diffusion. ये आपका मूव करता है बाय ट्रांसपायरेशनल पुल। बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है दिस इज बी। 7 आप देखें, द graph shows how the rate of photosynthesis varies with light intensity at two different temperatures. Other variables are kept constant. ठीक है, लाइट हमने इंटेंसिटी चेंज की है। अच्छा, इसमें आप देखें in which sections the graph is light, which sections of the graph light intensity is limiting the rate of the photosynthesis है। आप देखें क्यू पर हो रही है, क्यू एंड एस पर हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हो रही है। इसके ऊपर जो है दिस इज टेम्परेचर आपका आर है, पी पर जो है दिस इज टेम्परेचर, और फिर इसके ऊपर जो है इट कैन बी एनी अदर फैक्टर, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला क्यू है और ये जो एस है, एट दिस पॉइंट लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। Blood flows away from the small intestine in the hepatic portal vein. जी बेटा, अगर वो कहें पे यार टेम्परेचर इज इफेक्टिंग तो क्या आंसर होगा? if the temperature is affecting, तब बेटा आपका ये पी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आर पर आप देखें ना कि कांस्टेंट हो गया। आर पर आप देखें लाइट इंटेंसिटी इज नो मोर द लिमिटिंग फैक्टर। अब आप पी पर भी देखें, पी पर भी बेटा देखें लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है बट द लाइन इज कांस्टेंट, इट्स द सेम। पी पर भी आपकी लाइट इंटेंसिटी इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। आर से जो पी के है, ठीक है, पी पर जो है आपकी आर पर जो है दिस इज योर टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर। आर पर टेम्परेचर है, आप देखें कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो आपका 25 यू हैव इंक्रीज, आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब पी पर जो है ना 9 टेम्परेचर है, ठीक है, 9 लाइट इंटेंसिटी है, इट कैन बी एनी अदर फैक्टर। ठीक है, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, कोई और फैक्टर हो सकता है, क्लोरोफिल हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अगला बेटा 8 देखिए, ब्लड फ्लोज अवे blood flows away from the small intestine in hepatic portal vein. Where does the blood go next and what may happen there? Small intestine in the hepatic portal vein है, from hepatic portal vein it is carried to liver। ठीक है, then liver में what happens, toxins are broken down। ठीक है, या if something has to be added तो वो ठीक है ऐड होता है, then it is carried to heart and then from heart it is pumped to all parts of the बॉडी। ठीक है, हेयर जो है ना इट इज कैरी टू लिवर। दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन इज बिटवीन सी एंड डी, लिवर में जाता है। वेयर अल्कोहल इज ब्रोकन डाउन, यस करेक्ट है। वेयर बाइल इज एडेड टू द ब्लड है, बाइल इज एडेड इन ड्यूडिनम। ठीक है, बाइल जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू जो है ना वो ड्यूडिनम में ऐड होता है, इट इज नॉट एडेड इनटू द फूड व्हिच इज एक्चुअली बीइंग कैरीड टू लिवर है। सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है दिस इज योर सी। ठीक है, इसमें से हमारे पास ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन निकलती है। द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इंक्लूड वीकनेस है, ठीक है, फटीग है, अच्छा उसके अलावा जो है हैकिंग है, स्वॉलन जॉइंट्स है एंड स्वॉलन एंड सॉफ्ट गम्स है। ठीक है, वीकनेस है, फटीग है, हैकिंग, स्वॉलन जॉइंट्स है, ठीक है, उसके अलावा सॉफ्ट हमारे पास गम्स है। ये जॉइंट्स की डिजीज है, तो जॉइंट्स की जो डिजीज है दिस इज बिकॉज ऑफ जॉइंट्स डिजीज,
these are the symptoms of the scurvy. ठीक है बेटा, these are the symptoms of the scurvy है, तो scurvy is because of the deficiency of vitamin C, ऑरेंज नंबर 100, ठीक है, 30 में से आएगा। swollen joints से आपने देख लेना, swollen joints हो, swollen gums हो, ठीक है, बाकी तो आपके लाजमी होते हैं। सॉफ्ट गम्स से और जॉइंट्स में पता चल जाएगा। ये जॉइंट्स जो है ना, दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जॉइंट्स आपको कंफ्यूज कर देगा। गम्स से आपने देखना है, गम्स इज बिकॉज ऑफ द स्कर्वी और विटामिन सी है। MCQ number 10 is which diagram shows the position of phloem tissues in herbaceous dicotyledonous root पूछा हुआ है, ठीक है। रूट में सिंपल है, आपका जो सेंटर में बी है, दिस इज योर बी क्या है, स्टार शेप हमेशा, दिस इज योर जाइलम, और जो डी है दिस इज योर फ्लोएम, ठीक है। दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम है। इसमें जो है आपका इनर जो होता है दैट इज जाइलम, याद रखना। आउटर जो है दिस इज फ्लोएम। उन्होंने पूछा क्या होता है, विच डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ फ्लोएम टिश्यू पूछा हुआ है इन अ हर्बेशियस डाइकोटिलेडोनस रूट पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो है बी आपका क्या है, जाइलम है। डी इज योर फ्लोएम, ये रूट की मैं बात कर रही हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, ये आपका बेटा स्टेम क्या है, ठीक है। ये आपका रूट क्या, और उन्होंने रूट का पूछा हुआ है, डाइकोटिलेडोनस रूट है। रूट में पूछा भी किसका है, फ्लोएम का पूछा है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज योर फ्लोएम, बी इज योर जाइलम, और आपके स्टेम में जो है सी इज योर फ्लोएम, ठीक है। और ए जो है दिस इज योर, सॉरी, जो आपका ए है दिस इज फ्लोएम, और जो आपका इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, इनर ही है, सी इज योर फ्लोएम, और जो आपका इनर ए है दिस इज योर जाइलम।